आखिरकार वो राजू की मौत जो कह रहे लोग के हार्ट अटैक से हुआ है। ए भैया, गरीब के हार्ट अटैक नहीं होता है, गरीब भूखे मर जाता है। राजू रोता था, राजू मतलब मांग करता था कि हम भूखे पेट है, मम्मी चाची, ऐसे करके रोता है वो। देखा अगर विपिन सर जो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ विपिन सर को रोकना चाहेंगे कि विपिन सर इस आदमी के बारे में बोल के आप अपनी छवि को खराब कर रहे हैं। ये पूछता है समीर चौधरी सवाल, आखिरकार वो कौन है बेतिया स्टेशन पे का आदमी जो राजू भिखारी का टैबलेट फोड़ देता था, उसको मारता था उसका, जबकि इंटरनेशनल भिखारी जब कहा जा रहा था कि राजू है, तो राजू के ऊपर एक जांच बैठना ना चाहिए। भिखारी को डिजिटल बना दिए, मैंने भिखारी को भिखारी बना दिया, खाली एक बारकोड लटका दिए। अरे भैया, चाहते ना आप, कोई नौकरी में 10 लाख नहीं चाहिए था, 5,000 का महीना। राजू तो ऐसा आदमी था ना, गाय था वो, उसको 2 टाइम का खाना मिलता ना तो वो इतना बड़ा भक्त बनता। तो शायद गरीबी का मजाक उड़ाया गया, गरीब को सामने रखा गया, गरीब को गरीबे बना कर डिजिटल भिखारी बनाया गया। कह रहे हैं कहा कि हम वहाँ पे राजू के एगो मूर्ति बना देंगे। मैंने राजू को तुम मैंने जिंदा में तो नहीं कर सके, और मरला के बाद वही बेइज्जती महसूस होगा उसको, नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप के भाई इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरे साथ एक्टर समीर चौधरी है। क्या कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के भाई नहीं रहे? कौन है ये मनीष कश्यप का भाई? देखिए, कल तक डिजिटल भिखारी राजू को कहा जाता था मनीष कश्यप के द्वारा कि हम 2 भाई ना हैं, 3 भाई हैं। आखिरकार ये बड़ा भाई सिर्फ जैसे होता है ना कि कहने बोलने का तो कुछ और नहीं बोल के चल जाता है। आखिरकार वो राजू की मौत जो कह रहे लोग के हार्ट अटैक से हुआ है। ए भैया, गरीब के हार्ट अटैक नहीं होता है, गरीब भूखे मर जाता है। हार्ट अटैक तो बरकन घर के आदमी को होता है, जो बेड पे टंगड़ी चिहार के सुतल रहता है। तो हम इतने कहें कि राजू दौड़ दौड़ के भीख मांगने का काम करता था, घूम घूम के भीख मांगने का काम करता था। आखिरकार उस व्यक्ति को हार्ट अटैक कैसे हो जाएगा? ना तो ओकरा बाबू के पुदीना का पेड़ था, ना 10-20 बीघा जमीन था, वो बेचारा कैसे हार्ट अटैक होगा? ये पूछता है समीर चौधरी सवाल, आखिरकार वो कौन है बेतिया स्टेशन पे का आदमी जो राजू भिखारी का टैबलेट फोड़ देता था, उसको मारता था, उसका मच्छरदानी फेंक देता था। और उतना दिन से राजू नहीं मर रहा था, इधर ही 4 दिन जो बोलने लगा कि मनीष कश्यप का 50,000 दिए हैं, उसका खुलासा करेंगे, ये करेंगे। ये कहाँ का क्या बात चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन हम एक बात तो जानते हैं भाई कि जब पुल बनाने घड़ी बहुतों की बलि चढ़ाई जाती है, तब पुल बनता है। तो आदमी नेता बनने से पहले बहुत गरीबों का हत्या होता है, ठीक है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी वहाँ का नया को नेता उभर रहा है तो समझिए कि भैया वहाँ के गरीब को पहले साइड कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक भिखारी का वीडियो देख रहे हैं, डिजिटल भिखारी का, जो रो रहे हैं और टैबलेट उनके हाथ में है और बोला जा रहा है कि टैबलेट मेरा फोड़ दिया गया है। क्या लगता है, कोई सदमा से मर गए या भूखे से मर गए? क्या देखो, उसका टैबलेट तो बहुत बार फोड़ा, तो बहुत बार सदमा नहीं लगा। हाँ, आखिरकार अभी वाला कैसा सदमा हो गया था? क्या उसको कौन परेशान कर रहा था? कौन बोल दिया था उसको कि अब तुम तो दुनिया में नहीं रहोगे, तुमको मरवा दिया जाएगा? आखिरकार सदमा उसको कैसे मिला? ये सब के ऊपर एक जांच होना चाहिए, सीबीआई का जांच बैठाना चाहिए। जबकि इंटरनेशनल भिखारी जब कहा जा रहा था कि राजू है, तो राजू के ऊपर एक जांच बैठना ना चाहिए। आखिरकार मनीष कश्यप ठीक है, वो कहा कि हम भिखारी को डिजिटल बना दिए, मैंने भिखारी को भिखारी बना दिया, खाली एक बारकोड लटका दिए। अरे भैया, चाहते ना आप, तो ये जानते हैं क्या करते हैं? उसको अपने घर पे रखते, घर पे एगो दरवानी का काम दे देते, 5,000 रुपया देते, 2 टाइम खाता। कोई भीख शौक से मांगता है भाई? कोई शौक से भीख नहीं ना मांगता है। चोरी करना तो चलो मान लो कि चोर के अपना मैंने कितना सुधारोगे नहीं सुधरेगा, लेकिन भीख मांगने का बात है, कोई क्यों मांगता है? पेट पोसने के लिए भीख मांगता है। तो अगर चाहता मनीष कश्यप तो उसको अपने घर में नौकर रखता, चाय पानी पिलाता, गाड़ी उड़ी साफ करता, इनका कुछ नहीं, 2 टाइम का निवाले देते ना, तो उतना में वो खुश रहता है। सबसे बड़ा सवाल ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मनीष कश्यप के रहते हुए आखिर उनकी मौत कैसे हो गई? क्या मनीष कश्यप उनकी मदद नहीं कर सकते? जो बोलते गरीबों का मसीहा है, आज कहाँ गया वो? ये इस गरीब को आगे रख के प्रचारक के तौर पे तमाम गरीबों की सहानुभूति को खींचने का उसने काम किया है। हम तो इतना जाने ही हो भैया, क्योंकि देखो जनता जो है ना, हमारे बहुत बुर्बक जनता है। जनता को किसी तरह से जैसे मोटिवेट कीजिएगा ना, अभी ये 4 को भिखारी के लेकर आदमी उतर जाएगा रोड पे तो कहेगा देखो बहुत दानवीर है, भिखारी को साथ में लेके घूमता। तो ऐसा होता है, राजनीतिक हो रहा है यहाँ पे, राजनीतिक में देखिए हत्या भी हो रहा है यहाँ पे। तो बोले को कोई बातें नहीं है। आखिरकार मनीष कश्यप उसको नौकरी दे सकता था कि नहीं दे सकता था? दे सकता था। जब उसकी माँ के गले में ऐसे मिलता था तो हमर माई है। तो अगर आप चाहते हैं ना तो इसको रोजी रोजगार घर पे ही दे के इसको आप 2 पैसा का रोजगार देते तो बेचारा का बिया हो हो जाता। यहाँ तक कि मनीष कश्यप के लिए तो डिजिटल भिखारी वोट भी मांग रहे थे, एकदम हंस रहे थे। अरे भाई, वोट मांग रहे थे, 50,000 रुपया दिए थे जब वो जेल गए थे, तो वही सबका मांगी होने लगा कि हमको मेरा 50,000 दे दो। और उसके बाद क्या क्या बात हुआ नहीं हुआ, अब तो बेचारा डिजिटल भिखारी जाने, जिसके लिए हमने अति भी किया, देखे होंगे आप लोग। तो
तो हम यही कहेंगे कि हमसे जितना हो सकता है हम गरीबों के लिए उतना ही करेंगे। हम ही नहीं कि गरीब को सामने खड़ा करके गरीबी का मजाक उड़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये हुआ, और आज गरीब स्टेशन पे पैदा हुआ था, गरीब स्टेशन पे था और राजू गरीब मर गया। सोशल मीडिया पर चला के हार्ट अटैक हुआ। अरे भैया बोलेगा तो कुछ आदमी बोल देगा, कुछ बोल सकता है आदमी वहाँ पे। मतलब गरीबी से मौत हुआ है। हाँ भाई, भूखे पेट मरा है, समीर चौधरी जानता है। आखिरकार उस गरीब का कहाँ स्टेशन पे 10 कट्ठा जमीन था कि कोनो हड़प लेता। उसका भाई लेबर का काम करता है बाहर में जाके, बेचारा है मायूस होकर बैठा हुआ। हम तो इतने जानते हैं कि गरीबी का मजाक उड़ाया गया, गरीब को सामने रखा गया, गरीब को गरीबे बनाकर डिजिटल भिखारी बनाया गया। ये नहीं कि वो गरीब को अपने घर में नौकरी देके कहा गया देखो हमने एक भिखारी को अपने घर में नौकरी दिया, रोजगार दिया है। कोई नौकरी में 10 लाख नहीं चाहिए था, 5,000 का महीना। राजू तो ऐसा आदमी था ना, गाय था वो, उसको 2 टाइम का खाना मिलता ना तो वो इतना बड़ा भक्त बनता तो शायद अगला राम और हनुमान बन जाता। मतलब है कि भिखारी का भिखारी की तरह ही मौत हो गया। बस बोलने की बातें नहीं। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार हम मानते हैं वहाँ का एक नया नेता उभरता हुआ, जो कि तमाम भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। कभी गरीब के साथ खेलने का काम करते हैं, कभी वहाँ के लाचार लेबर कास्ट के मजदूरों के साथ किया जाता है, कभी किसान लोग के साथ किया जाता है कि हम नहीं पलटेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम ही करेंगे, हम वो करेंगे, हम तो आपका पूरा गांव जरवा देंगे, हम तो आपको पूरा बर्बाद करवा देंगे। ये इस पे सारा जिम्मेवार हम मनीष कश्यप को दे रहे हैं। देखिए, जब से मनीष कश्यप बीजेपी शामिल किए हैं तब से बहुत सारे बयान आ रहे हैं। यहाँ तक कि विपिन सर है, मुखिया हैं, वो भी सोशल मीडिया पर काफी लताड़ रहे हैं मनीष कश्यप को, बोले कि चंदा चोर है ये। तो इसको कैसे देखते हैं? हम इतने जानते हैं कि अगला बस अगर विपिन सर जो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ विपिन सर को रोकना चाहेंगे कि विपिन सर इस आदमी के बारे में बोल के आप अपनी छवि को खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे बढ़िया छवि आपका है। तो हम इतना जानते हैं कि देखो विपिन सर जो बोले हम सुन भी रहे थे उनकी बातों को, वो परफेक्ट मतलब बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, किसको समझाया जाए? ऐसे जनता को समझाने से क्या फायदा जो जनता को लगता है कि हम लोग विरोध करते हैं। आज इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार डिजिटल भिखारी काहे रह गया। उस डिजिटल भिखारी को यही कहते हैं ना कि चलो एक डिजिटल भिखारी को हमने लाया है, ऐसा है, अब इसको हम अपने घर में रोजी रोजगार दे देंगे। तो रोजी रोजगार देने का काम करते, घर में गार्ड के काम, नौकर के काम देते, तब आज ये मरता नहीं, हम बता रहे। और हम बोलते, हम क्या बोले, अंदर से हम भावुक हो जा रहे बार बार जब देख रहे हैं ना कि मेरे पास ऐसा वीडियो है ना राजू का कि राजू रोता था, राजू मतलब मांग करता था कि हम भूखे पेट है, मम्मी चाची, ऐसे करके रोता है। वो दिखा देते हैं, वीडियो उनका वायरल भी है, ठीक है ना। तो उनका टैबलेट भी फूटा हुआ है। बहुत ऐसा वीडियो है ना कि कोई अगर दिल का कमजोर आदमी देखे ना तो शायद उसको खुद ही रोना आ जाए ऐसे गरीबों के ऊपर। तो यही है हमारा बिहार का राजनीतिक, जो गरीब को आगे करके वोट खींचने का काम करते हैं, गरीब को मार दिया जाता है। मनीष डिजिटल भिखारी का मौत हो जाता है, विपिन सर बोलते चंदा चोर है, सबका गरीब का पैसा लेके भाग गया है। पूरा बात में 100 में 200% की सच्चाई है, बोलने की कोई बात नहीं। अगर इतने रहता ना तो वहाँ मनीष कश्यप तुरंत अपने काफिला के साथ पहुंच जाते, वहाँ जाते, देखते कि डिजिटल भिखारी के साथ ये हुआ। एगो भव्य, अब कह रहे हैं कहा कि हम वहाँ पे राजू के एगो मूर्ति बना देंगे। मैंने राजू को तुम मैंने जिंदा में तो नहीं कर सके, अब मरला के बाद वही बेइज्जती महसूस होगा उसको। नहीं होता है कि चलो हम भिखारी तो थे ही, अब एगो स्टेशन पे राजू भिखारी का एगो मूर्ति बन जाएगा। तो जैसे दिल्ली वो लोग शिफ्ट हुए ना, तुरंत इसको भी ले जाते हैं ना दिल्ली, वहीं पे झाड़ू पोछा करता, काम करता, एगो होता है ना कि चलो एगो हमार मतलब। तो ऐसा नहीं हुआ। अब मरने के बाद भी उसकी मजाक बनाया जाएगा, वहाँ पे एक पुतला बनाया जाएगा, उस पुतला पे लोग जाएंगे, कोई हंसेंगे, कोई मजाक उड़ाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो महात्मा गांधी का पुतला बने कि वहाँ सम्मान होगा। लोग यही नहीं जाएंगे, सेल्फी लेंगे, मजाक करेंगे। तो मजाक का पात्र बना दिया गया आजीवन के लिए राजू भिखारी को। इसका जिम्मेवार मनीष कश्यप है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कौन कब चला जाएगा इस दुनिया से कोई नहीं जानता है। डिजिटल भिखारी नहीं रहे जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल थे, और एक्टर समीर चौधरी का ये कहना है कि मनीष कश्यप रहते तो शायद बच जाते। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर राय हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं।